मित्रों, आज हम कृतज्ञता और कृतज्ञता के बारे में बात करते हैं। कृतज्ञता किसे कहते हैं और कृतज्ञता किसे कहते हैं। कृतज्ञता अर्थात किए हुए उपकार को नहीं भूलना, जीवन भर याद रखना, उसको कृतज्ञता कहते हैं। और किसी दूसरे के किए हुए उपकार को भूल जाना कृतज्ञता है। सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें। जिस थाली में खाया उसको साफ करके मांज के रख दिया, ये तो कृतज्ञता हो गई। और जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया अर्थात उसकी भरोसे को तोड़ दिया, ये कृतज्ञता हो गई। सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता, स्नेह का भाव और सहयोग की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किंचित भी सहयोगी हो तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। बड़ों के प्रति दिखाई गई कृतज्ञता नहीं है, वही तो झुकना है। यदि वास्तविकता में दिखाना चाहते हो तो अपने छोटों के प्रति दिखाओ, तब तो बड़ों के प्रति भी आपकी कृतज्ञता दिख सकती है। कृतज्ञता ज्ञापित वही कर सकता है जिसने अहंकार को अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया हो। कई बार हम लोग अपने नज़दीकी व्यक्तियों को कृतज्ञता ज्ञापित करना भूल जाते हैं। ये सब सिर्फ हमारे अहंकार के कारण ही होता है। जहाँ हमारी मान कसाय को बल मिलता है वहाँ हम कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर पाते। हम सब कुछ अपने आप को समझते हैं। हमें अपने सभी लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं उन सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना जरूर चाहिए, चाहे वह माँ हो या पिता, पति हो या पत्नी हो, भाई हो या बहन हो, मित्र हो या अन्य संबंधी हो, परंतु उन सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें अवश्य ही चाहिए। कहना भी चाहिए कि यदि आप नहीं होते तो मैं आज इस पद पे आसीन कैसे हो पाता, कहाँ मुझे ये सफलता मिल पाती। माता पिता से कहना चाहिए कि आपकी दिए हुए संस्कार ही तो हैं जो मेरी सफलता में मेरे कारण बने, जिन्होंने मेरी सफलता से मुलाकात कराई। जीवन साथी, अपने जीवन साथी से कहें कि आपकी प्रेरणा से जो समय समय पर हमें मिलती रही उससे हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। हम समय समय पर जो हमें आपका प्रोत्साहन मिलता रहा, इसके कारण से मुझे सफलता मिली है। अपने भाई बहनों से कहें कि आपका स्नेह और आप लोगों की प्रार्थना से आज मैं यह लक्ष्य को प्राप्त कर पाया हूँ। तो सबसे बड़ी बात, अपने शिक्षक या अपने गुरु को, उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि हमारे गुरु का, हमारे शिक्षकों का, हमारे भगवान का अगर हम पर आशीर्वाद नहीं होता तो हम ये सफलता कैसे प्राप्त करते। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सफलता से स्वयं ना लें। हमारे लिए हमेशा हमारे बड़े गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए उनके लिए अपनी सफलता को समर्पित करें। आप सोचकर देखिए क्या वास्तव में ऐसा नहीं है? एक ज़िंदगी को संवारने में कितने लोगों का योगदान होता है। उन सभी को अपना आभार प्रेषित करें। हम कृतज्ञ तो बने परंतु किसी पर एहसान न जताएं, अहंकार के वृक्ष पर न चढ़ें, यह कहकर कि यदि मैं नहीं होता तो आज ये चैन से नहीं रह पा रहे थे, मेरे कारण पूरा परिवार पल रहा है, मेरे कारण ये सब कुछ का अच्छा हो रहा है, आज एक घर मैंने बनवाया, एक गाड़ी मैंने खरीदी। ये सब फलय की बातें अगर हम करेंगे तो ये हमारे अहंकार को पुष्ट करने वाली है, इससे हम कृतज्ञ नहीं कहलाएंगे। इसलिए अपने पुण्य पर भरोसा तो रखो, लेकिन पता नहीं किसके पुण्य से किसका जीवन चल रहा है, इसलिए सबके प्रति आभार के भाव भी रखो, परिवार के प्रति रखो। सबका पालन पोषण मैं नहीं कर रहा, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति वही होते हैं जो सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और किसी पर एहसान नहीं दिखाते। हमेशा वो दूसरों का आभारी मानते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आज सफलता के शिखर को प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं वो अपना श्रेय अपनी माँ को ही देते हैं। वो कहते हैं अगर मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं आज सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा हम अपने बड़े और बूढ़ों का और अपने गुरुओं का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और अपनी सफलता का श्रेय हमेशा उनको देते रहें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। हम बड़ों की विनय करें और छोटों से वात्सल्य प्रेषित करें तो हमेशा हम जीवन में सफल रहेंगे। हमारा आज आप सभी से यही कहना है, हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करें, कृतज्ञता न करें। हम जिस थाली में खाएं उसको अच्छे से रखें, उसमें छेद ना करें। यही कहते हुए अपनी बात को हम विराम देते हैं। आप सभी को मेरा शुभाशीष आशीर्वाद।